फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएस फिजिक्स। आज हम एक नया चैप्टर वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्केलर और वेक्टर क्या है और इसको पढ़ने की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो स्केलर एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होता है। किसमें इसमें केवल मैग्नीट्यूड से इसका जो काम होगा वो केवल मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर में मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। कोई कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब वो किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, आपसे नहीं मतलब, केवल मैग्नीट्यूड वहाँ पर मेंशन है। 60 किलोमीटर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे, लेफ्ट राइट, कहीं भी जा रही है। लेकिन जब वहाँ पर उसी कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा रही है, जब ऐसे मेंशन कर दिया जाएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ तक कि वेक्टर का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए भी वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी जहाजें फ्लाइटें उड़ती हैं उसको वेक्टर से ही वेक्टरली रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस एंगल पर यहाँ से यहाँ तक जाना है। जैसे वाराणसी टू दिल्ली जाना है, दिल्ली, तो एंगल सेट किया जाता है और वेक्टरली बताया, वेक्टर से ये पता चलता है कि कितने स्पीड से जाएंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे कि वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं इसके डिफिनेशन में। तो स्केलर स्केलर की डिफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या लिखेंगे, वी नीड मैग्नीट्यूड टू स्पेसिफाई स्पेसिफाई स्केलर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी। और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में मास, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और इसके बाद देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टू स्पेसिफाई वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो इसमें एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी होता है, टार्क होता है,
एक्सेट्रा, इसमें भी बहुत सारे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अलावा भी एक क्वांटिटी होती है जिसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये होता क्या है टेंसर क्वांटिटी? जो स्केलर और वेक्टर दोनों उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती हो, जिस यूनिट में वेक्टर स्केलर और वेक्टर दोनों की प्रॉपर्टी हो उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें भी सेक्टर आते हैं, बहुत सारे हैं। और इसके बाद जान लेते हैं वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन क्या होता है? कोई भी मान लीजिए ए है, इसके हेड पर अगर एक तीर लगाते हैं या अगर ऐसे भी लिखा हुआ है, बी के ऊपर भी हो सकता है, ए के सी के सभी कोई भी, तो ये वेक्टर का नोटेशन हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर कभी पूछता है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा। तो इसको माड में वेक्टर ए लिख देते हैं, माड। ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और उसके बाद देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ये जो यूनिट वेक्टर है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका फार्मूला क्या होता है? इसको ए कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन माड वेक्टर ए। ये इसका फार्मूला हो गया। तो चलिए इसके बाद के आगे चलते हैं। वीडियो पॉज कर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद जीरो वेक्टर पर चलते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे जीरो वेक्टर अथवा नल वेक्टर भी बोलते हैं। द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आर जीरो वेक्टर लिख दीजिए। वेक्टर आर नल वेक्टर।
हेक्सागोनल वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं 0 के ऊपर एक एरो का निशान उसके हेड पर लगा देंगे तो ये 0 वेक्टर हो गया। और स्केलर प्रॉपर्टी की कुछ स्केलर क्वांटिटी के कुछ अलजेब्रिक रूल हैं, तो चलते हैं अलजेब्रिक रूल देख लेते हैं, जिसमें आता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देख लेते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक लॉ इसमें आता है कम्यूटेटिव, पहला कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या कहता है, इसके फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद इसको हम एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये केवल कम्यूटेटिव लॉ जो है ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यूज होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में इसको नहीं यूज करते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, ए इक्वल टू मान लिया 2 रख दिया, बी इक्वल टू 3 रख दिया। देखिए यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, क्या आएगा, ए प्लस बी क्या होगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। और ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, मतलब ये फार्मूला सही है। यही कम्यूटेटिव लॉ, इसको मतलब एक्सचेंजेबल करने पर इसके मान में कोई अंतर ना आए, तो वही कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्योंकि यह स्केलर है, इसमें तो कोई डायरेक्शन की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्शन केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव क्या लॉ होता है, इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी, या सी प्लस बी प्लस ए, इसको एक्सचेंज कर लिखिए, इसमें इसके भी मान में कोई नो चेंज नहीं होगा। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी। इसका भी एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हैं, ए बी सी का मान कुछ भी रख दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसमें देखिए ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या होगा सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अब इसको एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, मान देखिए एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 3। यहाँ पर रख दीजिए ए इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस सी, तो बी का मान 1, सी का मान 3, तो 4 हो जाएगा। और इधर देखिए ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू सी इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करिए, 2 4 जाए 8 इक्वल टू 2 इंटू 1 2,
2 × 3 6 + 2 8। देखिए सब इक्वल है। तो आज यहीं तक के लिए, अगले सेशन में फिर वेक्टर के बारे में और वेक्टर का इस बार डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कराया जाएगा जो पेपर में पिछले आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।